नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। दादा श्री बाल कवि बैरागी का एक बहुत ही रोचक किस्सा, लगभग अविश्वसनीय, आपके सामने आपसे शेयर करने के लिए आज फिर हाजिर हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर। और आपसे निवेदन है, सबसे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपकी ये मदद चाहिए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कवि अपनी कविता का अर्थ बताने से मना कर दे, असमर्थ हो जाए? और कभी भी बाल कवि बैरागी जैसा कवि, जिन्हें सरस्वती पुत्र कहा जाता हो और जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हों, लेकिन अपनी एक कविता समझाने में दादा असफल हो गए, असमर्थ हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बात शायद 68-69 की है। दादा की एक कविता विक्रम विश्वविद्यालय के बीए भाग 1 या 2 की किसी किताब में कोर्स में शरीक कर ली गई थी। उसी कविता को लेकर बात थी ये। दादा मनासा में अपने घर पे बैठे हुए थे, लोगों से मिलजुल रहे थे कि 2 बच्चियां आई हाथ में किताब लिए हुए। दादा ने यही समझा कि वो जिस तरह से बाकी लोग आते हैं मिलने के लिए, ये भी मिलने के लिए आई होंगी, देखने के लिए बाल कवि बैरागी को। तो उन्होंने नमस्ते किया और कहा, बोलो बेटा क्या बात है? बोला, आपसे कुछ काम है दादा, और थोड़ा देर से आपसे बात करनी है, तो थोड़ी आप भीड़ से फ्री हो जाओ, फिर बात करेंगे। दादा ने कहा, बोलो बोलो। तो दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं दादा, उस भीड़ में बात करना हमें ठीक नहीं लग रहा, हमें हिम्मत नहीं हो रही, तो अकेले में बात करेंगे। दादा ने कहा, फिर बैठो। दोनों बच्चियाँ बैठ गई। दादा लोगों से मिलते जुलते रहे, बात करते रहे, लोग आते रहे जाते रहे। और जब लोग सब चले गए तो दादा ने उन दोनों को अपने पास बिठाया और कहा, बोलो बेटा क्या बात थी? दोनों बच्चियों ने अपनी कोर्स की किताब सामने रख दी कि बोले, दादा आपकी ये कविता हमारे कोर्स में है और हमारे समझ में नहीं आ रही है। दादा ने कविता 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, उन्हें सचमुच में पसीना आ गया। क्यों आया, ये बताने से पहले आपको इस कविता के बारे में बता दूं। ये कविता दादा ने अपने मंदसौर की पढ़ाई जब वो कर रहे थे बीए की, 1961 60-61 के दरमियान लिखी थी। और दादा के विषयों में दर्शन शास्त्र भी एक विषय था। तो ये कविता पूरी तरह से दार्शनिकता से अटी पटी, उसे चाशनी में डूबी हुई और बहुत क्लिष्ट कविता थी। क्लिष्ट तो मेरे लिए तो अभी भी है। मैं आपको उस कविता के 2 छंद पढ़ के सुनाता हूँ, इससे आप अनुमान लगा सकेंगे कि कविता कैसी है और कैसी समझ में आ जा सकती है। सांसों के करघे पर मैंने गीत बुने जो रात में, बांट दिए न जाने किसने सबके सब खैरात में। सारी रात जुलाहा जागा दुखड़ों की दुकान में, ताना जोड़ा बाना जोड़ा करघे की तुकतान में। सुघड़ सुघाड़ी बुनी बुनावट उलझे धागे सुलझाए, पीड़ा रंगरेजिन से पक्के अधरंग रंग में रंगवाए। किंतु जुलाहा लगा रह गया रंगरेजिन से बात में, बांट दिए न जाने किसने सबके सब खैरात में। सांसों के करघे पर मैंने गीत बुने जो रात में, इन्हें डूबा कर धोया मैंने अतल प्यार के पानी में। सोचा था ये खूब फबेंगे सपनों भरी जवानी में, लेकिन सपनों वाला यौवन आंसुओं ने ही धो डाला। यामिनियों से जो पाया था उषाओं में खो डाला। बिखर गया हूँ शबनम जैसा नंदन और निशात में, बांट दिए ना जाने किसने सबके सब खैरात में। दादा ये किस्सा दादा ने सुनाया था। दादा ने कहा, मैंने इस कविता को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मुझे पसीना आ गया और मैंने बहुत ही दयनीय दृष्टि से उन दोनों बच्चों को देखा। तो मैंने कहा, बेटा ये कविता मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊँगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम फेल हो जाओगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपने लेक्चरर साहब से, अपने गुरु जी से इस कविता का अर्थ समझो, ताकि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। वरना मुझसे सीखोगी तो तकलीफ में आ जाओगी और ज़िंदगी भर मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, और मैं तुम्हारे शापों से बचना चाहता हूँ। इसलिए तुम मुझे क्षमा करो और अपने सर से पूछना इसका अर्थ। दोनों बच्चियाँ बड़ा आश्चर्य करते हुए, आंखें विस्फारित करते हुए, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अपनी रचना समझाने के लिए कोई कवि इस तरह से मना भी कर सकता है, और वो भी तब जब अपना बैरागी दादा सामने बैठा हो। दोनों बच्चियाँ चली गई। दादा कहते हैं, उनके जाने के बाद बहुत देर तक मैं पशो पशो पड़ा रहा, सोचता रहा कि मैं कविता क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। और यदि मेरी कविता मैं अपने बच्चों को नहीं समझा पाया, तब तो मुझे अपने लेखन पे फिर से सोचना चाहिए। और दादा कहते रहे बाद में भी कि ऐसी छोटी छोटी बातों का असर उनके लिखने पे काफ़ी रहा।
ये कविता 1963 में जो उनका पहला संग्रह प्रकाशित हुआ था, दर्द दीवानी, उसमें शरीक उसकी 33वीं कविता है। सांसों के करघे पर मैंने गीत बुने जो रात में, बांट दिए न जाने किसने सबके सब खैरात में। उम्मीद है ये कविता आपको भी उतनी क्लिष्ट लगी होगी जो मुझे लगी है, लेकिन किस्से में आपको मज़ा आया होगा। मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे दादा से जुड़े हुए मज़ेदार रोचक किस्से सुनने के लिए तैयार रहिए और मुझे हिम्मत देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।